एन बाई, याद रखना डब्ल्यू बी अगर दिया हुआ रहे ग्राम में, जी फॉर ग्राम अगर ग्राम में दिया रहे तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर में, ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया। कभी कभी मोलालिटी दिया रहता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया रहता है, यानी मोलालिटी दिया रहेगा क्वेश्चन में, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया रहेगा, कहेगा नंबर ऑफ मोल निकालो, तो क्या नंबर ऑफ मोल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे? आसानी से निकल जाएगा। तो याद रखना बेसिक फार्मूला ये दोनों याद रखना, और बाकी इससे डेरिवेटिव फार्मूला तुम आराम से निकाल सकते हो खुद से। अगर n निकालना हो नंबर ऑफ मोल तो मोलालिटी इनटू WB कर देना, WB इन केजी, तुम्हारा निकल जाएगा क्या? नंबर ऑफ मोल, ठीक है, सॉल्यूट का। उसके बाद अगर नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो m इंटू WB अगर ग्राम हो तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 1000। क्लियर हो गया? ये देखो अगर ग्राम में दिया हो तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर? देख लो तुम्हारा ये दो फार्मूला मेन है, ये दोनों याद रखना, ये तो अपने आप बना लोगे। अगर ये याद है तुम्हें तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल आसानी से निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलालिटी, यहाँ पर देखो मोलालिटी इनटू ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया कि ध्यान में रखना है कि ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं। क्लियर हो गया? नोट करो, जल्दी नोट करो। देखो कुछ और फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर परसेंटेज वेट बाई वेट दे दिया जाए, परसेंटेज वेट बाई वेट दे दिया जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा परसेंटेज वेट बाई वेट एब्सोल्यूट का परसेंटेज वेट बाई वेट दिया रहेगा, और पूछ देगा मोलालिटी निकालना, तब तरीका सीख लो। यहाँ पे अगर परसेंटेज वेट बाई वेट दिया जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा परसेंटेज वेट बाई वेट, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाई वेट बाई क्या करोगे? यहाँ पे देख लो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दोगे इनटू यहाँ 1000 कर दोगे, ठीक है, और नीचे में 100 माइनस परसेंटेज वेट बाई वेट, यहाँ माइनस है ये, ठीक है, ध्यान में रखना। बस ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हुआ रहेगा तो परसेंटेज वेट बाई वेट एब्सोल्यूट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, बाई मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट दिया नहीं रहेगा, आपको खुद निकालना पड़ता है, ठीक है। कभी दे दिया तो ठीक है, नहीं तो निकालना पड़ेगा, आसान है। बहुत सारा मोलिकुल का मोलिकुलर वेट तो हम लोगों को याद भी है, कैसे याद है? क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाई मोलिकुलर वेट एब्सोल्यूट इनटू 1000, यहाँ पर देखो ये इनटू 1000 बाई 100 माइनस ये 100 है, ठीक है, माइनस परसेंटेज वेट बाई वेट। क्लियर? अगर मान लो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया रहेगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बाई एम ए इनटू याद रखना 1000 बाई 100 माइनस परसेंटेज वेट बाई, यहाँ याद रखना 100 डी होता है, 100 डी, थोड़ा इसको अच्छा सा लिखो 100 डी, 100 और डी फॉर डेंसिटी, ये डेंसिटी दिया हुआ रहेगा सॉल्यूशन का, ठीक है। 100 डी माइनस परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। फिर से सीख लो, अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया रहेगा और पूछेगा निकालने के लिए तुम्हें मोलालिटी, तो मोलालिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बाई एम ए, यानी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई 100 डी, 100 इनटू डी माइनस परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। देखो परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन होगा तो यहाँ 100 डी नहीं होगा, सिर्फ 100 से माइनस होगा वेट बाई वेट। लेकिन अगर यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम दिया रहेगा तो 100 डी माइनस परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। देख लो अच्छे से इसको। क्लियर? देख लो। क्लियर? तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन,
अगर पूछता है कभी कैपिटल एम, देखो यहाँ हमने बदल दिया नोटेशन, कैपिटल एम मोलारिटी, दिस इज मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। आगे बताएंगे। अगर मोलारिटी पूछ दिया और मोलारिटी दिया रहे तो अब आप बताओ कैसे निकालोगे, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका। अगर ऐसा पूछ दिया तो याद रखना, अगर जब भी ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, मोलारिटी पूछेगा आपसे, ठीक है ना, और मोलारिटी निकालना पड़ेगा। तो देख लो, बना रहे हो क्या पीछे वाले, बना रहे हो फॉर्मूला? अच्छा बनाओ, चलो बनाओ, तुम्हें बनाओ। क्या मोलालिटी का दोनों बता देंगे। चलो पहले मोलालिटी वाला ही लिख लो। अगर मोलारिटी दिया रहे तो मोलालिटी कैसे निकालोगे, स्मॉल एम, यानी मोलालिटी अगर निकालना हो, मोलालिटी स्मॉल एम, ठीक है। चलो पहले ही बता देते हैं, फिर आगे तुम खुद से बनाना मोलारिटी क्या, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। चलो मोलारिटी अगर निकालना हुआ रहे और मोलारिटी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा आपको, मोलारिटी, ठीक है। तो मोलारिटी दिया रहेगा तो कैसे निकालोगे, तो याद रखना मोलारिटी यानी m इंटू, देखो भाई हम बता रहे हैं मोलालिटी निकालना, मोलालिटी, ठीक है। पहले हमने शुरू में लिख दिया था मोलारिटी, उसका भी फॉर्मूला होता है, वो भी जस्ट बताएंगे आगे, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट ने भी पूछ दिया कि मोलालिटी पहले बता दीजिए, कि अगर मोलारिटी दिया रहे तो मोलालिटी कैसे निकालते हैं, बहुत आसानी से बता देंगे। देख लो, अगर मोलालिटी निकालना हो, मोलारिटी दिया रहे तो m इंटू 1000, ठीक है, m इंटू 1000 हमेशा याद रखो, ठीक है। बाई क्या हो जाएगा बताओ, लिखा, चलो 1000d, 100d नहीं, 1000d, 1000d माइनस, ठीक है, m इंटू ma, फिर से सीख लो, यही आया है, नहीं 100 नहीं 1000d होगा, ठीक है। देखो मोलालिटी m है, स्मॉल m निकालना हो और मोलारिटी दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, मोलारिटी, मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी अगर दिया हुआ रहेगा तो कैपिटल M यानी मोलारिटी गिवन हुआ क्वेश्चन में इंटू 1000 करोगे, फिर 1000 नीचे में करोगे बाई 1000 इंटू डी, डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, माइनस m यानी मोलारिटी इंटू ma, क्या हमने माना था, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, mb मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ma मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, याद रखो इन चीजों को, ठीक है, याद रखोगे बहुत काम आएगा। चलो लिख लो। कुछ स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन में यही हैं वो यहाँ पीछे बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन में बिल्कुल फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लॉकडाउन में पटना में ही रह गए हैं, वो यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, बिना शोर बोल के बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहा गया है भैया क्लासरूम वाली बात यहाँ मत करना, अभी लॉकडाउन चल रहा है और पूरे फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ। चलो लिख लो, लिख लिए। नेक्स्ट वन, अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन कैसे इस पर पूछेगा। अब हम लोग क्वेश्चन के सेक्शन में आते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। कौन सा, मोल फ्रैक्शन वाला, ठीक है, तुम खुद से भी कर सकते हो, बना के देखो, फॉर्मूला बनाओ, बताया था ना हमने, तुम्हें तो बताया था हमने कल कैसे निकाला जाता है। चलो पहले तुम निकालो फिर हम निकालेंगे, हाँ ठीक है, निकालो। हो गया। देखो इनका कहना है, स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन किया हमसे कि अगर पिछला सेक्शन में जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि अगर मोलालिटी दिया रहे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, ये हमने पढ़ाया है। अब उसने कहा कि अगर सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया रहा है, मोलालिटी निकालना हो तो कैसे होगा, वो भी नहीं बता देते हैं। चलो ठीक है, अगर आपको मोलालिटी सॉल्यूशन का निकालना हो, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दिया हुआ रहे तो याद रखना x1 बाई 1 माइनस x1, x1 बाई 1 माइनस x1 इंटू 1000 बाई mb होता है, याद रखना।
अगर मोलालिटी निकालना हो और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहे तो x1 बाई मोलालिटी इक्वल टू होता है x1 बाई 1 माइनस x1 इंटू 1000 बाई mb। क्लियर? ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है डिटरमाइन द मोलालिटी। इसमें मोलालिटी पूछ रहा है, नहीं मोल फ्रैक्शन, मुझे लगा मोल फ्रैक्शन। डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन in which (60 gram) NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 500 gram water। चलो निकालो। एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलालिटी निकालनी है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में 60 ग्राम NaOH यानी सॉल्यूट के रूप में डिजॉल्व है 500 ग्राम वाटर में यानी सॉल्वेंट में। चलो, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है 500 ग्राम, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 60 ग्राम। अब निकालो, आप कैसे निकालोगे? जल्दी निकालो। देखो, मोलालिटी निकालना है तो मोलालिटी का फॉर्मूला याद करो, हमने बताया था N1, ठीक है, ये N1 यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, N1 यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, N1 बाई WB, ठीक है, WB इन केजी। लेकिन क्वेश्चन में किसमें दिया है? ग्राम, तो ग्राम में दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ ग्राम इंटू क्या कर देंगे? 1000, याद रखना, यहाँ 1000 कर देंगे। क्लियर? तो ये निकालना है तुम्हारे पास मोलालिटी में। अब बताओ N1 कितना है? N1 यानी NaOH दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है सॉल्यूट का, वेट दिया हुआ है सॉल्यूट का 60 ग्राम। हमने सिखाया है ना, क्या कर दोगे? 60/40 गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट कर दोगे और पहले मोल लाओगे तो 1.5 मोल हो गया। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे 1.5 रखोगे, नंबर ऑफ मोल आ गया यहाँ पे, और इंटू 1000 करोगे और बाय WB यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट करोगे 500, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 टाइम में जाएगा ये, तो यहाँ 3m, स्मॉल m लिखना भाई, 3m, 3 मोलल NaOH सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो लोग बहुत स्पीड नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो लेक्चर में एक बेनिफिट और है, तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, ठीक है, और फिर आराम से लिखो। क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन और लेते हैं असाइनमेंट से। कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 20% वेट बाय वेट, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ a NaOH solution is 20% weight by weight, 20% W by W यानी weight by weight, then calculate the molality of solution। अगर सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ तुम्हें दिया हुआ है 20% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन है, तब हमें क्या निकालना है? मोलालिटी निकालना है, ठीक है। जल्दी से तुम खुद से ट्राई करो, जल्दी से बनाओ, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, पेन, जल्दी करो।
हाँ, डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हो और इनडायरेक्ट भी बना सकते हो। तो डिटेल मेथड एनसीईआरटी में जो दिया है उससे भी बना सकते हो। एनसीईआरटी मेथड, ठीक है। हाँ भाई, दोनों मेथड सही है। फार्मूला मेथड से बनाओगे टाइम कम लगेगा, ठीक है, तुम्हारा टाइम बहुत कम लगेगा। और जेई और नीट में इसी मेथड से बनाना जो मैंने बताया है, फार्मूला मेथड। उसमें कभी भी आप यूज मत करना एनसीईआरटी के डिटेल मेथड को, ठीक है। 12th बोर्ड में भी बना सकते हो, बिल्कुल बोर्ड में भी डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हो, मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, सेम मार्क्स आएंगे। तो डिटेल भी बनाओगे या फार्मूला से। फार्मूला से तो और बेनिफिट है कि ज़्यादा मैथमेटिकल डिफिकल्टी में नहीं जाओगे, ठीक है, जल्दी से बना लोगे। जल्दी बनाओ। बन गया। देखो, परसेंटेज वेट बाय वेट, पहले फार्मूला मेथड आओ, हम फार्मूला मेथड से पहले बना देते हैं। क्या बताया था हमने, परसेंटेज वेट बाय वेट बाय, बोलो बोलो फार्मूला, पीछे वाले नहीं, पीछे वाले हमेशा नहीं, आगे वाले बोलो, ठीक है। हाँ, क्या होगा, एम, यस, परसेंटेज वेट बाय एम ए, ठीक है, एम ए इंटू, बोलो जी क्या हो जाएगा, यस, इंटू 1000, अच्छा, और बोलते रहो 100 माइनस परसेंटेज वेट बाई वेट, ये हमने बताया था। देखो ये ऐसा मेथड है कि इससे सेकंड्स में क्वेश्चन बनेंगे जेई के और नीट के, और एनसीईआरटी तो सॉल्व होगा ही होगा। तो देखो परसेंटेज वेट बाई वेट कितना दिया हुआ है, 20 बाई, देखो NaOH का, अब Na किसका लोगे, Na मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है यहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताओ मोलिकुलर वेट कितना होता है, 40 होता है, इंटू 1000, ठीक है, बाई 100 माइनस, यहाँ पे देख लो परसेंटेज वेट बाई वेट कितना है, 20, तो यहाँ से इसको काटो, बाई 2 आ जाएगा ये, तो 1/2 इंटू 1000 बाई 100 माइनस 20 यानी 80, इसको भी काटो तो ये आ जाएगा यहाँ 500, इसको भी काट दो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 50/8 यानी 12.5 आ जाएगा, नहीं सॉरी 50/8 6.25, ठीक है, 50/8 6.25, क्लियर। क्लियर हो गया, ये देख लो आप, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.25 एम, फाइनली क्लियर, 6.25 एम, ओके, बना लिए, चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन, कौन सा, वो सेकंड मेथड डिटेल मेथड, चलो देखो डिटेल मेथड भी बता देते हो, डिटेल मेथड चाहिए तो भी चलो। एक स्टूडेंट का भी डिमांड है कि सर एनसीईआरटी जैसा बनाता है, आप बहुत शॉर्ट फार्मूला दे देते हैं, क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है, अगर एनसीईआरटी मेथड से बनाए, ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी मेथड से कैसे बनाएंगे मैं बना के दिखा देता हूँ। चलो सेकंड मेथड से अगर बनाओगे आप इसी क्वेश्चन को, अगर थोड़ा डिटेल बनाओ, ठीक है, चलो यहाँ पे सेकंड मेथड, सेकंड मेथड जो एनसीईआरटी तुम्हारा बनाता है बहुत बेसिक मेथड से। तो देखो ना, मोलालिटी निकालना है, तो हमने क्या बताया है, अगर मोलालिटी निकालना है तो क्या फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें जो ग्राम में दिया हुआ है तो इन ग्राम लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है ग्राम में, तो ग्राम में हम लिखेंगे इन ग्राम, इनटू ऊपर में 1000 करेंगे। चलो देखो ऐसे ही लिखा रहता है ना डिटेल में, चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वाला निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट, ये हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा है यहाँ? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मोल निकाल लो। गिवन वेट है इसका 60 ग्राम क्वेश्चन में, और 40 ग्राम इसका ग्राम मोलिकुलर वेट होता है। तो अभी हमने निकाला था 1.5 आएगा, 1.5 मोल। ठीक है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में निकालना है तुमको, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। ठीक है। अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, कुछ नहीं करना, या तो क्वेश्चन में देख लो। ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो ऐसे केस में फिर दूसरे तरीके से निकालते हैं, डेंसिटी वगैरह के हेल्प से। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, कह रहा है नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज 20% वेट बाय वेट, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है। वेरी गुड। हाँ भाई, गुड है। डिफिकल्ट है तो है, निकालो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से लोगे? क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है तुम्हारे पास 20% वेट बाय वेट। क्वेश्चन में 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, तो यहां से ले लो ना वेट ऑफ सॉल्यूट। देख लो वेट ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां से ले लो। बोलो। हाँ, निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये पहले सीख लो। ठीक है। हमें क्या चाहिए बाबू? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है। तो हमने 20% वेट बाय वेट का मीनिंग क्या सिखाया था? 20% अगर वेट बाय वेट कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है तो इसका मीनिंग हमने क्या सिखाया था? ठीक है। तो देखो 20% वेट बाय वेट अगर सॉल्यूशन का दिया हुआ है तब तो नंबर ऑफ मोल भी ये नहीं आएगा ना। मुझे पिछला क्वेश्चन वाला याद आ गया कि मैंने 60 ग्राम ले लिया NaOH का। ठीक है। अगर इस मेथड में बनाना होगा तो 60 ग्राम नहीं, पहले यहाँ देख लो 20% वेट बाय वेट दिया हुआ है। ठीक है। 20% वेट बाय वेट दिया हुआ है। क्लियर? ये गिवन है सॉल्यूशन का, गिवन है। आप कहिएगा कि इसके पहले आपने उल्टा डाटा रख दिया, 60 रख दिया। अरे भाई, पिछला क्वेश्चन का 60 था, मुझे वही याद आ गया। ठीक है। और पीछे से ये सब ना बोल दे रहे हैं पिछला क्वेश्चन ही देख के 60 हो गया सर, तो मुझे लगा 60। ठीक है, 60 नहीं है। इसको अगर बनाओगे बेसिक मेथड से तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो देखो 20% वेट बाय वेट यहाँ पे गिवन है। ठीक है। तो गिवन है बाबू, तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या सिखाया था? वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या ले लोगे? 20 ग्राम। तो इसलिए तो ऐसे बता रहे हैं, क्लास की फीलिंग है। नहीं यार, जान के नहीं कर रहे हैं सब। नहीं, तो क्लासरूम में जैसा होता है फील तो होना ही चाहिए। तो वीडियो लेक्चर के थ्रू भी जो पढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा तो फील होना चाहिए। क्लासरूम में पढ़ रहे हो, सब कुछ रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तो होता है क्लास में। क्लियर? तो चलो 20% वेट बाय वेट गिवन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 20 ग्राम। ठीक है बेटा, 20 ग्राम। क्लियर हो गया? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे। यहाँ से क्या सिखाया था हमने? 100 ग्राम। 20% वेट बाय वेट, याद करो 20% वेट बाय वेट NaOH था, तो हमने क्या सिखाया था? वेट ऑफ सॉल्वेंट वहाँ 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन वहाँ कितना था? 100 ग्राम। अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। 80 ग्राम में हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? 80 ग्राम। तो अब तुम्हें वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब मोलारिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब पहले नंबर ऑफ मोल्स ले लो सॉल्यूट का। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल यानी NaOH। ठीक है, NaOH का सॉल्यूशन है ना भाई, NaOH का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें तो गलती नहीं है। नहीं, ठीक है, NaOH का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे? 20/40 ले लो। क्लियर? गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1/2। ठीक है, यानी 0.5। क्लियर हो गया? अब तो बन जाएगा आराम से आपसे।
क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.5 हो गया, इनटू यहाँ 1000 कर लो यहाँ पे, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 80 ग्राम कर लो। क्लियर। देखो अगर इसको आप सॉल्व करोगे सीधी बात है, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12.5। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे 12.5 पॉइंट इंटू 0.5, हाँ भाई इतना ही आएगा 6.25 m। ये आंसर होगा। पीछे से बोल रहा है सर पिछला वाला आंसर आएगा, तो भाई आंसर तो सेम आएगा, मेथड चेंज होगा, लेकिन ये मेथड बाबू डिटेल मेथड है जो एनसीईआरटी वाला मेथड है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, इस क्वेश्चन में 20% वेट बाय वेट गिवन है, तो इसका मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम है, वेट ऑफ